रखी हुई है। पर्दे निकाल के भिगोए हैं, पर्दे धोने हैं। तुलसी के बीज इसमें मतलब छिड़के हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:45 बज गए हैं और रात को खाना वाना खा लिया था हम लोग टाइम से, क्योंकि मैच देखना था और फिर पूरा मैच देखा। मैच तो जल्दी खत्म हो गया था 10 सवा 10 बजे। तो अभी जो है सुबह के 7:45 बज रहे हैं, नहा धो के पूजा हो चुकी है। मूंग दाल का चीला बनाऊंगी आज ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये दाल जो मैंने रात को भिगो के रखी थी, अब मैं इसको ग्राइंड करती हूँ, अच्छा सा पेस्ट बनाती हूँ, बैटर तैयार करेंगे। उससे पहले यहाँ पे बन रही है चाय, तो पहले चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर काम करेंगे। मिस्टर रावत नहा रहे हैं, वो जाएंगे मंदिर जल चढ़ाने और नोनी भी सो रहा है। तो जैसा कि आपको पता है, मुझे अपने किचन में नया नया कलेक्शन रखना बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा ही एक नया एडिशन और हुआ है मेरे किचन में, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है नया केटल, तो ग्लास केटल है। तो ये मैंने लिया है स्पेशली चाय कॉफ़ी वगैरह बनाने के लिए। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ग्लास के केटल में चाय कॉफ़ी कैसे बन सकता है, क्या ये टूटेगा नहीं? तो आप लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी सोचने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एकदम स्टोव फ्रेंडली है, माइक्रोवेव फ्रेंडली है। तो ये है अगारो का बोरोसिलिकेट ग्लास केटल। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में, इसकी क्या क्या खासियत है जो मुझे पसंद आई। हमारे घर में चाय काफ़ी बनती है, तो फिर मैंने चाय बनाने के लिए ली है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी ग्लास केटल। ये है अगारो एलीट बोरोसिलिकेट ग्लास केटल। ये ग्लास केटल बनी है हाई क्वालिटी बोरोसिलिकेट ग्लास से, जो देती है सुपीरियर क्लैरिटी और ड्यूरेबिलिटी। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक छोटा सा पॉइंट, जिससे कि स्टीम जो है वो बाहर निकलती रहती है और इससे आपका केटल जो है एकदम सेफ रहता है। ये ग्लास केटल थर्मल शॉक रेसिस्टेंस है और डेली यूज के लिए एकदम आइडियल है। मैं इसमें रेगुलर चाय बनाती हूँ, पानी भी गर्म करती हूँ और मुझे ये काफ़ी पसंद है। और लुक वाइज तो है ही ब्यूटीफुल और एकदम अट्रैक्टिव। इसी के साथ आता है ये सॉलिड लिड बटन, जो कि हीट रेसिस्टेंस है, गर्म नहीं होता है और ना ही जलने का इसमें कोई डर है। तो चलिए मैं इसमें चाय बना के दिखाती हूँ आपको। ये एक हीट रेसिस्टेंट एंड ड्यूरेबल केटल है। इसका एक्स्ट्रा थिक बोरोसिलिकेट ग्लास इसे बनाता है काफ़ी ड्यूरेबल और सेफ। आप इसे चाय कॉफ़ी बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप गैस पर बनाएं या माइक्रोवेव में या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक स्टोव में। इन सब में ये सेफली वर्क करता है। साथ ही ये केटल फ्रीज़र सेफ भी है। ये ग्लास केटल आता है 600 ml कैपेसिटी के साथ, जो कि चाय कॉफ़ी बनाने के लिए या फिर दूध वगैरह गर्म करना हो तो एकदम आइडियल साइज़ है। इसमें 2-3 लोगों की चाय आराम से बन सकती है। साथ ही इसका हैंडल बनाता है इसको और भी हैंडी और कन्वीनियंट। चाय बनाने के लिए मैं इसमें जो बॉइलिंग इन्फ्यूजर आता है उसका यूज़ करती हूँ। उससे क्या होता है कि चाय, अदरक, मसाले जो भी होते हैं ना, स्पिल नहीं होते। इन्फ्यूजर के अंदर डाल के आप इस तरह से बॉईल कर सकते हैं। चाय, कॉफ़ी या फिर दूध भी गर्म करना हो तो मैं हमेशा लो फ्लेम पर ही बनाती हूँ इसमें। तो चाय बन चुकी है, इसको निकाल लेते हैं। और केटल जब भी यूज़ करती हूँ मैं स्टोव से निकाल के सीधा कपड़े के ऊपर रखती हूँ। तो हमेशा कपड़े के ऊपर ही रखना है, कुक टॉप के ऊपर डायरेक्टली नहीं रखना है। इससे इसमें टेम्परेचर चेंज होने की वजह से क्रैक आने का डर नहीं रहता है। चाय को छानने के लिए छन्नी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें टी इन्फ्यूजर का यूज़ किया है। तो जो भी चाय का एक्स्ट्रा वेस्ट होता है वो इन्फ्यूजर के अंदर ही रहता है। चाय बनाने के अलावा इस केटल को मैं पानी गर्म करने के लिए भी यूज़ करती हूँ, या फिर कभी कभी मुझे दूध बनाना हो गर्म करके तो मैं दूध भी इसमें गर्म करती हूँ। और इसको क्लीन करना भी बहुत ही ईजी है। जिस तरह से हम बाकी बर्तन वॉश करते हैं उसी तरह से हम इसे भी नॉर्मल सोप और स्पंज से क्लीन कर सकते हैं। साथ ही ये डिशवॉशर सेफ़ है, इसमें किसी भी तरह के दाग धब्बे या स्मेल की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर आप भी परचेस करना चाहते हैं अगारो का ये बोरोसिलिकेट ग्लास केटल, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट ज़रूर करना। तो मूंग दाल को यहाँ पे मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया है और अब इसका बैटर रेडी करते हैं। इसमें थोड़ा सा मैंने बेसन डाला है और हरा धनिया डाल देंगे फ्लेवर के लिए। साथ ही अजवाइन, हल्दी, धनिया पाउडर और मिर्च, थोड़ा सा नमक। तो बस ये 2-3 चीज़ें मैं इसमें डाल। क्या हुआ? गुड मॉर्निंग नोनी। गुड मॉर्निंग। पापा का फोन क्यों लिया आपने? ये वाली गाड़ी अब नहीं बन सकती, इसलिए मैं नई रिमोट कार मंगा रहा हूँ। ओहो हो, अब नई रिमोट कार मंगा रहे। देखो नोनी को ना
सब कुछ आता है, शॉपिंग करना भी। आज हमारा ये वाला विंडो जो है क्लीन हो रहा है, धूल मिट्टी बहुत बैठी हुई है। पर्दे निकाल के भिगोए हैं, पर्दे धोने हैं, तो बीच बीच में हम लोग डीप क्लीनिंग कर रहे हैं आजकल, क्योंकि दिवाली के बाद से। हाँ, तो दिवाली के बाद से हुआ कहाँ है, दिवाली के टाइम पे भी नहीं, दिवाली के काफ़ी टाइम पहले साफ़ करा था बोलो। दिवाली से भी 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले हमने सफाई शुरू कर दी थी। तो नाश्ता बन गया है, अब नोनी का टिफ़िन पैक करती हूँ। एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी है, साथ ही हम लोग भी बैठ के नाश्ता कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं मखाने भी फ्राई कर रही हूँ नोनी को। कुछ ना कुछ मैं ड्राई फ्रूट्स दे देती हूँ। कभी मखाना पहले नहीं खाता था, आजकल थोड़ी बहुत हैबिट मैंने उसको बनाई है तो मैं दे देती हूँ। और कभी पिस्ता, किशमिश, इस तरह से कुछ दे देती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा घी डाल के फ्राई किया, और यहाँ पे हल्दी, कश्मीरी मिर्च डाला है, थोड़ा सा नमक, ऊपर से चाट मसाला डाल के इसको मैं टिफ़िन में दे देती हूँ उसको, तो वो खा लेता है। तो इसके बाद हमने नाश्ता किया, नोनी चला गया था स्कूल। मैंने बर्तन वगैरह क्लीन कर लिए थे, कुकटॉप भी क्लीन हो गया है, ऑलमोस्ट सारे काम हो गए थे। तो अभी थोड़ा सा टाइम था मेरे पास। किचन के कैबिनेट्स जो हैं बाहर से अच्छे से मैं एक बार क्लीन कर लूँगी कोलिन लगा के। कभी कभी मैं सोप लगा के भी क्लीन करती हूँ, स्पंज से क्लीन कर लेती हूँ। आज मैंने सोचा कोलिन लगा के जल्दी से कर लेते हैं, 5 मिनट में हो जाएगा ये काम। तो बीच बीच में साफ़ करते रहना चाहिए, दाग धब्बे, पानी के छींटे पड़ते रहते हैं ना, तो अच्छा नहीं दिखता है। वैसे इसमें पता नहीं चलता है, गंदा भी हो तो दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्लीन करते रहती हूँ। और मिस्टर राउत गए थे मार्केट, वो लेके आए थे दूध और फल वगैरह मंगाए थे मैंने उनसे। तो आजकल मुझे टाइम नहीं हो पाता जाने का, तो कभी कभी उनसे मंगा लेती हूँ मैं। तो इसके बाद मैंने कपड़े भी धो लिए थे और आ गई हूँ मैं छत में। तो विंडो के कर्टेन जो है वो अच्छे से सर्फ़ में भिगोए 1-2 घंटे के लिए। उसमें सोप वगैरह कुछ भी नहीं लगाना पड़ता है, तो फिर मैंने ऐसे ही हाथ से निकाल लिए। तो साथ ही यहाँ पे कुछ और कपड़े भी थे, वो भी मैंने फटाफट से धो लिए। तो धूप तेज़ हो रही है आजकल, धूप में बैठने वाले दिन ना अब चले गए हैं। तो बस कपड़े वगैरह डालती हूँ मैं, 2-4 मिनट यहाँ पर खड़े हो जाओ, उसके बाद फिर वापस चले जाती हूँ मैं नीचे। तो टाइम हो गया है 11:42 और दूध मैंने यहाँ पे बॉईल कर लिया। आज ना हम लोग डेयरी से ख़रीद के लाए थे, और डेयरी में भैंस का दूध मिलता है यहाँ पे। तो देखते हैं कैसा रहता है, सही होगा तो फिर हम रेगुलर यही लाएंगे, पैकेट वाला फिर नहीं लाएंगे हम लोग। और लंच के लिए मैं बनाऊँगी कढ़ी चावल। तो यहाँ पर मैंने बैटर तैयार कर लिया है, दही घोल के। कल जो दही लेके आए थे ना बहुत अच्छी थी डेयरी से, एकदम गाढ़ी थिक। तो यहाँ पर शॉपिंग भी कर लिया, मैं बनाती हूँ। तो कढ़ी के लिए पकोड़े फ्राई कर रही हूँ मैं सबसे पहले। इसमें प्याज वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला, कभी कभी मैं प्याज वाले भी फ्राई करती हूँ, लेकिन आज मैं सिंपल बेसन वाले फ्राई कर रही हूँ, जैसे एकदम रेस्टोरेंट में मिलते हैं ना बड़े बड़े पकोड़े, एकदम प्लेन बेसन वाले। तो चलिए मैं रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 हरी मिर्च फ्राई करके निकाल ली है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है जीरा, मेथी दाना, थोड़ा सा साबुत धनिया क्रश करके, थोड़ा सा राई दाना, उसके अलावा यहाँ पे कड़ी पत्ता डाल दिया है, और बस इनको अच्छे से सौते कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे खूब सारा लहसुन जो है कूट के डाल दिया है। लहसुन आप ज़रूर डालना, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसको भी कुछ देर के लिए फ्राई किया। उसके बाद मैंने 1 प्याज कट करके इसमें डाल दिया है। इसको 3-4 मिनट के लिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन करने तक फ्राई करेंगे। उसके बाद बारी आती है, इसमें बेसिक मसाले जाएंगे, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और कश्मीरी मिर्च डाला है मैंने इसमें। तो बस मसालों को मिक्स करके उसके बाद मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी, और दही का जो बैटर मैंने बना के रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे, और खूब सारा पानी भी ऐड कर दूंगी, क्योंकि इसको हमें अच्छे से पकाना है लो फ्लेम पे। तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है, और काफ़ी ज़्यादा पानी भी डाल दो तो भी चलता है। तो बस अभी इस तरीके से कंसिस्टेंसी है इसकी, लेकिन धीरे धीरे पकेगा ना बहुत अच्छा कलर आएगा। तो जैसे ही इसमें बॉईल आता है उसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ नमक। तो बस इसको लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी आराम से पकने के लिए 15-20 मिनट के लिए।
तो कड़ी में अच्छे से बॉईल आ गया था, एकदम थिक हो गई है। तो इस स्टेज पे जो है मैं पकोड़े डाल दूँगी और पकोड़े को भी 1-2 मिनट के लिए बॉईल लगा लूँगी ताकि वो अंदर से सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद डाल देंगे इसमें हरा धनिया। तो बस हमारी बहुत ही टेम्पटिंग सी टेस्टी कढ़ी बनके तैयार हो गई। पकौड़ी डालने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वो कढ़ी सोक कर लेते हैं ना, तो कढ़ी काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती है। तो आप कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। तो 1:15 हो रहा है, नोनी को स्कूल से लाने का टाइम हो रहा है। थोड़ी देर में लेके आऊँगी उसे। बाहर बहुत तेज़ धूप हो रही है, निकला नहीं जा रहा है। तो मेरे कुछ गमले जो हैं वो खाली भी हैं और मैं दिखाती हूँ आज आपको। सबसे पहले ये मेरी तुलसी जी हैं जो कि सूख चुकी है। सर्दियों में ना सारी तुलसी सूख ही जाती है, लेकिन अभी मैंने तुलसी के बीज इसमें मतलब छिड़के हैं, तो नए नए पौधे आएंगे बाद में। इसमें भी छिड़के हैं, देखो छोटे छोटे पौधे आना शुरू हो चुके हैं। ये वाले, ये सारी तुलसी है। तो जैसे जमेगी फिर बड़ी होने लग जाएगी। और अब तो इनमें धूप भी पड़ती है, 2-3 घंटे धूप आती है इनमें। और ये मेरा कनेर का पौधा है, इसमें कलियाँ देखो किस तरह से खिली हुई हैं, काफ़ी सारी। और ये अंकल जी का प्लांट है और ये पूरे साल फूल देता है। इस तरह के छोटे छोटे फूल अच्छे आते हैं इसमें। और ये है मेरा पुदीना जो कि हरा हो गया है। तो इसकी ऊपर की डंठल जो है ना मैंने तोड़ दिया ताकि वो अच्छे से फैल जाए और ग्रो करे, तो इसीलिए मैंने ऊपर की डंठल तोड़ी हुई है। ये गमला मेरा खाली है। और ये वाला फूल जो है, ये इसका नाम मैंने देखा था उस दिन, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत प्यारे इस तरह के फूल आते हैं इसमें। और उसके अलावा ये गमला खाली था तो मैंने इसमें यही छोटा वाला फूल लगा दिया है, यही वाला है। इसमें पर्पल कलर के फूल आते हैं और इसके कई सारे कलर भी होते हैं, वाइट भी होते हैं, रेड भी होते हैं, पिंक कलर भी होते हैं, बहुत प्यारे आते हैं। 2:40 हो गए हैं, अभी लाइट गई हुई है इसलिए आपको लाइट इसमें कम दिखेगी। तो काम करके मैं अभी आई हूँ, मतलब काम करते करते पूरा दिन निकल जाता है नोनी के स्कूल की टाइमिंग की वजह से। तो ये कर्टेन भी सूख चुके हैं, सुबह मैंने धोए थे हाथ से। और ये हमने शायद लिए थे इंदौर में, जब हम गए थे तो वहाँ पे हमें काफ़ी सारे पर्दे लेने पड़े, तो फिर हमने ये भी वहीं से लिए थे। और वहाँ हमने पर्पल कलर के भी लिए थे विंडो के लिए, ये भी लिए थे, और ब्लैकआउट कर्टेन भी लिए थे। हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया वहाँ कर्टेन्स के लिए, तो इसीलिए समझ ही नहीं आ रहा था कौन से लेने कौन से नहीं लेने चाहिए। तो ये जो है लंबे हैं और ये वाला विंडो भी लंबा है, तो उसके हिसाब से यहाँ चल जाता है इसका, तो इसको लगाते हैं। ये वाला पर्दा मैंने लगाया था वहाँ मंदिर वाले रूम में, आपको याद होगा जो मेरे इंदौर के ब्लॉग्स देखते थे, तो मंदिर वाला जो रूम था छोटा वाला, वहाँ पे मैंने ये कर्टेन लगाया था। तो अभी ये हमारे बेडरूम में चल जाता है। तो चलिए फटाफट इसको लगाते हैं क्योंकि सोएंगे। पीछे साइड से ब्राइटनेस आती है, आजकल तेज धूप हो रही है ना, एकदम रोशनी आती है पीछे से। नोनी, खा लिया आपने ग्रेप्स? बनाना, ऑरेंज, ऑरेंज अच्छा लगा? बनाना, ऑरेंज, मुझे ऑरेंज बहुत पसंद है। नोनी को ऑरेंज बहुत पसंद है। तो नोनी को कोई भी ऑप्शन दो फ्रूट्स में, बनाना या ऑरेंज में, तो वो ऑरेंज और ग्रेप्स खाता है। तो कल के बेर भी ऐसे रखे हुए हैं, बेर ना एकदम से पक भी जाते हैं, ये देख सकते हो, और मुझसे उतने ज़्यादा खाए नहीं जाते, नोनी को भी उतने पसंद नहीं आ रहे, तो ये रखे हुए हैं, उनको ही खाने पड़ेंगे। तो कल मेरा दोबारा से ट्यूसडे का फास्ट होगा और कल लास्ट व्रत है, क्योंकि 3 व्रत नहीं रखते ना, इसलिए मैं चौथा व्रत रखूँगी कल। तो इसलिए मैं सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ, शिमला मिर्च और आलू की। दिन में मैंने कढ़ी चावल एक्स्ट्रा बनाए थे क्योंकि मिस्टर राउत को चावल बहुत पसंद है और कढ़ी के साथ तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है उनको, तो इसलिए कढ़ी चावल उन लोगों के लिए हो जाएगा और मैं अपने लिए सिंपल सब्ज़ी रोटी बनाऊँगी। और यहाँ पर बन रही है मेरी चाय, तो चाय बनाते हैं और फिर मैं नोनी को फिर पार्क लेके जाऊँगी, थोड़ा सा वॉक करके आएंगे। तो ऑयल ख़त्म हो गया था, सबसे पहले मैं बोतल फिल कर लूँगी। सरसों का तेल ही ज़्यादातर कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, रिफाइंड ऑयल हमारे घर में सिर्फ डीप फ्राई के लिए, जैसे पकौड़ी फ्राई करनी हो या फिर पूरी फ्राई करनी हो तो उसके लिए यूज़ होता है। बाकी ऑलमोस्ट सारी कुकिंग के लिए मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ, चाहे मुझे सांभर वगैरह भी बनाना हो तो भी मैं इसमें। तो खाना बना के हम लोग आ गए थे पार्क और इसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, तो मैं आपसे मिलूंगी अब सीधा।
बाय। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 9:30 होने वाले हैं और आज का व्लॉग मैं थोड़ा सा लेट शुरू कर रही हूँ। नोनी जा चुका है स्कूल के लिए और आज है ट्यूसडे, तो मेरा फास्ट है। तो आज जो है मेरा लास्ट व्रत है, 4 व्रत मेरे पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है मैं सफाई कर रही थी, बर्तन वगैरह मैंने धो दिए। आज बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं थे, तो कुक टॉप वगैरह क्लीन करना है और मैं सोची हूँ एक कैबिनेट भी क्लीन करूँगी। तो आज मेरे पास उतना ज़्यादा काम नहीं है, सफाई हो चुकी है, कपड़े भी नहीं थे आज धोने वाले। तो अब कुछ दिनों में वुलन कपड़े जो है ना धो के पैक करके रखने हैं अच्छे से सुखा के, वो अभी लेकिन सुबह शाम एक एक स्वेटर की ज़रूरत है। तो जब प्रॉपर गर्मी आ जाएगी ना, मैं सोचूँ तभी सारा काम जो है एक साथ ही शुरू करूँगी। नहीं तो फिर छोटा छोटा करके रखते रहो, बार बार मुझे बेड बॉक्स ओपन करना अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए वो काम मैं बाद में करूँगी आराम से। फिलहाल आज जो है किचन का थोड़ा सा मैं अच्छे से क्लीनिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं कुक टॉप वगैरह अच्छे से क्लीन कर लूँगी। मैंने स्टोव साफ़ नहीं किया था, तो सबसे पहले यही काम कर लूँगी। उसके बाद जो है एक कैबिनेट जो मुझे खाली करके ना साफ़ करनी है। तो बीच बीच में मैं कुछ कुछ कैबिनेट्स जो हैं खाली करके साफ़ करती हूँ, डीप क्लीनिंग करते रहती हूँ। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारी कैबिनेट्स पूरा किचन एक साथ खाली कर दो और एक ही दिन में साफ़ करो, इतना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए पूरा दिन चाहिए, टाइम चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके काम डिस्ट्रीब्यूट कर दो अलग अलग डेज़ के हिसाब से, तो आपका काम काफ़ी हल्का रहता है और किचन और घर जो है साफ़ सुथरा रहता है। किचन का करने के बाद मुझे फिर बाद में ना कुछ दिनों में जैसे गर्म कपड़े पैक करने की बारी आने वाली है, वो भी करना है। अलमारियाँ वगैरह समेटनी है, सारे गर्म कपड़े अलमारी में भरे पड़े हैं, तो वो भी अच्छे से सुखा के धो के पैक करना है। तो वो तो मैं होली के आसपास ही करूँगी या फिर होली के बाद ही हो पाएगा। फ़िलहाल ऊपर की क्लीनिंग हो गई है और यहाँ पे नीचे के 2 कैबिनेट्स, इसमें इतना सारा सामान आ जाता है ना, बहुत सारे डब्बे वगैरह, मिक्सर, आटा चावल सब कुछ यहीं पे रहता है। तो जल्दी से सारा खाली किया मैंने। उसके बाद सोप वगैरह लगा के मैंने गीले कपड़े से 2-3 बार इसको पोंछ लिया, अच्छे से सुखा के फिर सारा सामान दोबारा से इसमें अरेंज कर लिया। इसी के साथ नीचे वाला सेक्शन भी मैं साथ ही क्लीन कर दूँगी, तो 2 सेक्शन जो है आराम से क्लीन हो जाएंगे। तो मिस्टर राउत भी आ गए थे नोनी को स्कूल से ड्रॉप करके। आते हुए दूध वगैरह भी मैं उनसे मंगा लेती हूँ, तो दूध लेके आ गए थे। वो थोड़ी देर में रखूँगी बॉईल करने के लिए। उससे पहले मुझे यहाँ पे झाड़ू भी लगाना था। मैंने पूरे किचन में दोबारा झाड़ू लगाया, गंदा हो ही जाता है ना, क्योंकि आटा भी खाली करने को बोला था मैंने मिस्टर राउत को। तो थोड़ा आटा उन्होंने डब्बे में खाली किया, थोड़ा ऐसे ही बच गया, तो अभी जो है वो ऐसे रखा हुआ है पैक करके। फ़िलहाल यहाँ पे दूध खाली कर दूँगी, इसको रखूँगी मैं बॉईल करने के लिए। नीचे वाले कैबिनेट में मैंने सामान नहीं रखा था क्योंकि वो सूखने के लिए ऐसे ही खुली छोड़ी थी ताकि थोड़ी देर वो सूख जाए अच्छे से। तो यहाँ पे जो है अब वो सूख चुकी है, सारा सामान जो है इसमें अच्छे से मैं अरेंज कर दूँगी। सिंक वगैरह भी साफ़ हो गया, दूध बॉईल हो रहा है और इसका पानी मैं रोज़ चेंज कर लेती हूँ। जब हमने लिया तो कितना सारा था, लेकिन ये ख़राब हो गया, तो अभी इतना ही बचा है इसमें। दूध बॉईल हो जाए उसके बाद मैं जाऊँगी छत में। और ये है पानी पीने वाला। तो दोपहर के 1 बज गए हैं, काफ़ी तेज़ धूप हो रही है। और ये वाला जो प्लांट था मैंने अंदर रखा हुआ था ना, इसमें भी मैंने फूल लगा दिया गेंदे का। वैसे गर्मी में गेंदा कम होता है, तो देखते हैं, ग्रो होता नहीं है क्योंकि इसमें लगा हुआ था मनी प्लांट जो कि ग्रो नहीं हो पाया। तो फिर मैंने सोचा अब इसको भी मैं आउटडोर ही रखूँगी। और ये मेरा पुदीना, तो पुदीना जो है हरा भरा हो गया है, बस जल्दी से ये बड़ा होकर ग्रो हो जाए, उसके बाद फिर देखते हैं कैसा होता है। मैं इन लोगों के लिए खाना बना रही थी और अब थोड़ी देर में नोनी के पापा नोनी को लेते हुए आएंगे, तो मुझे रोटी बनानी है लोगों के बाद। सब्ज़ी वाले भैया से सब्ज़ी ली है, आलू नहीं थे, आलू ले लिए हैं और फूल गोभी लिए बहुत दिनों के बाद। तो आज मैं इन लोगों के लिए बना दूँगी फूल गोभी शाम को। तो ये इसको मैं खाली कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने चावल रखे हैं बनने के लिए, इसमें दाल है। नोनी, नोनी, आओ बेटा, बाय बोल दो दोस्तों, शाम को खेलेंगे, ठीक है? अभी तो धूप हो रही है। तो नोनी का फ्रेंड आया हुआ था, वो आज स्कूल नहीं गया था, कह रहा मुझे बुखार आया है। लेकिन मैं ना नोनी को इस तरह से एब्सेंट नहीं कराती, मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी एब्सेंट कराना। इवन एक दिन भी मैं उसे एब्सेंट नहीं कराती हूँ। इस क्लास में रेगुलर जाने वाला बच्चा है नोनी, और मैं भी बचपन में ऐसे ही करती थी।
तो अभी करीबन 2 बज गए हैं। खाना खा के मिस्टर राव चले गए थे ऑफिस के लिए और नोनी बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था। वो मानता नहीं है, उसके फ्रेंड भी आ जाते हैं, तो फिर मैं थोड़ी देर जब तक काम कर रही हूँ तब तक उसको खेलने के लिए भेज देती हूँ। लेकिन वही है कि देखना पड़ता है, बाहर पे गाड़ियाँ भी आती जाती रहती हैं, तो उनको बीच बीच में देखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है बरामदा बहुत गंदा हो रहा था। हमारा कूड़ा वाला कई दिन से आ नहीं रहा था, इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है ना, सीढ़ी के नीचे पे ही रखते हैं एक तो वहाँ पे भी गंदगी हो रही थी। तो मैंने दोबारा से सब जगह पूरे बरामदे में, सीढ़ियों में झाड़ू लगाया और यहाँ पे अंदर किचन में पोछा लगाने के बाद सबसे लास्ट में पोछा मैं यहाँ पे धो लूँगी, इसको डाल दूँगी ऊपर धूप में। शाम के बज गए हैं 4 और नोनी सो के उठ गया है। उसको मैंने दिया है बनाना और ग्रेप्स खाने के लिए और मैं अपने लिए बनाती हूँ चाय मखाना। तो काफ़ी तेज़ धूप आई है मेरे किचन में, आप देख सकते हो। अभी जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी फिर धूप पूरा यहाँ तक आएगी, तो फिर मुझे फिर क्या करना पड़ता है ना, दिन में विंडो क्लोज करना पड़ता है, बहुत तेज़ ब्राइटनेस आती है अंदर, गर्मी भी होती है। तो चलिए खाना बनाना शुरू करते हैं। इन लोगों के लिए मुझे सब्जी बनानी पड़ेगी, अपने लिए तो मैं पराठा, दूध पराठा ही काम चला लूँगी। फिलहाल चाय पीने की क्रेविंग सी हो रही, चाय पीते हैं और उसके बाद जो है फिर हम शाम को जाएंगे पार्क। तो हेयर कटिंग के लिए कमेंट आया था, मैंने खुद ही घर पे काटा है, मैं पार्लर वगैरह नहीं गई। पार्लर जाके ना बहुत ज़्यादा छोटा कर देते हैं और मेरे बाल हैं ही इतने पतले कि इनमें कोई कटिंग हो नहीं सकती, तो इसलिए मैं सोचा घर पे कर लेते हैं। और मेहंदी लगाने का टाइम नहीं हो रहा है, मैंने लेके रखी हुई है। तो 6:45 बज गया अभी और हम लोग पार्क से आ गए थे, वहाँ से आके दिया बत्ती कर ली, कपड़े चेंज कर लिए। अभी मतलब शाम को तो ठंडा ही लगता है, तो इसलिए मैंने गरम वाला नाइट सूट पहना है। और वैसे भी मैंने अभी ना कॉटन के कपड़े निकाले नहीं है, अभी उतनी ज़रूरत भी नहीं है उनकी, तो निकालेंगे कुछ दिनों में। फ़िलहाल मैंने हस्बैंड से ना कुछ मंगाया था किचन के लिए, तो किचन के लिए मुझे चाहिए थे कंटेनर्स बड़े वाले, क्योंकि हम लोग 10 kg आटा, 10 kg गेहूँ ऐसे लाते हैं, तो उसको स्टोर करने के लिए बड़ा सा 10 kg का डब्बा नहीं था मेरे पास। तो मैंने इनसे बोला था कि 10 किलो आटा या 10 किलो गेहूँ जिसमें आ जाए वो डब्बा लाना, और मिस्टर राउत लेके आए हैं ये। तो इसमें मतलब 12 लीटर का है, ये 3 का सेट है, विशाल से लेके आए हैं। लेकिन इसमें 10 kg गेहूँ आटा नहीं आएगा, क्योंकि उनको अंदाज़ ही नहीं आ पाया है कि कितना आ सकता है इसमें। तो फिर वो अपने अंदाजे से ले आए और ये डब्बा हो रहा है छोटा, इसमें नहीं आ पाएगा। लेकिन इसमें 3 दिए हुए हैं, 3 अलग अलग साइज़ के। ये सबसे छोटा साइज़ है, ये सबसे छोटा साइज़ है 4.5 लीटर, ये है 7.5 लीटर और ये है 12 लीटर। तो मतलब कुछ इसमें रखना पड़ेगा, कुछ इसमें रखना पड़ेगा, कुछ इसमें रखना पड़ेगा, क्योंकि विशाल में ना फिर वो एक्सचेंज भी नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको रख लेते हैं, थोड़ा इसमें रख लेंगे उसमें, तो इस तरह से काम चला लेंगे। मैं सोच रही थी इतने सारे लेने तक एक बड़े साइज़ का लेते जिसमें 10 kg आटा गेहूँ आ जाता, क्योंकि अभी तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, मौसम ठीक है। बरसात के टाइम पे खासकर आटा गेहूँ रखने में ना दिक्कत होती है स्टोर करने में, और वो थैले में ऐसे बांध के रखो तो फिर उसमें कीड़े भी आने लगते हैं। तो इसीलिए उसी हिसाब से मैं सोच रही थी कि बड़े साइज़ का मिल जाता। एनीवेज वो ये ले आए हैं, तो फिर इसमें ही एडजस्ट करना पड़ेगा। और उसके अलावा कपड़े वाली पिन हमारी ना सारी टूट गई है, और आजकल हवा इतनी चल रही है कि सारे कपड़ों में पिन चाहिए होती है लगाने के लिए। तो एक पिन का सेट भी मैंने मंगा लिया है। प्लास्टिक वाली ठीक लगती है, मैं स्टील वाली नहीं लेती हूँ, तो मुझे अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक चाहिए था, तो ये मजबूत वाली लेके आए हैं। चल जाती है, सालों साल चलती है ये भी। तो कुछ तो हमारे पास थोड़ी बची हुई है, लेकिन सारी टूट के ना फिर वो आधी रह गई है, तो इसलिए मैंने एक पेयर और मंगा लिया। तो ये सामान जो है मिस्टर राउत लेके आए आते हुए। नॉनी मस्ती कर रहा है, इसको मैं कराती हूँ होमवर्क, और थोड़ी देर में मैंने पूजा तो कर ली है, रोटी पराठा बना लूँगी अपने लिए।